अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके सामने है जी मेरी 16 सितंबर 2022 की रिपोर्ट। मेरा एच पेलोरी पॉजिटिव था और अभी आपके सामने है ये है जी मेरी 2023 की अक्टूबर की, जो कि मेरा एच पेलोरी आया था नेगेटिव। और ये क्यों आया था, ये मेरी खुद की वजह से ही नेगेटिव हुआ था, क्योंकि मैंने पूरा साल मेडिसिन खाई और मैं तकरीबन 2 मंथ के बाद जाती थी। 3 मंथ के बाद मैं गई, मैंने जाके दोबारा से टेस्ट करवाया, लेकिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव ही आता था। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी मेडिसिन खा खा के, मेरा मुंह कड़वा, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं। डॉक्टरों ने परहेज़ करवा करवा के मैं इतनी वीक हो गई थी और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, यहाँ तक कि मैं पानी पीती थी ना, तो तब भी मुझे लगता था कि जैसे पता नहीं पानी का क्या रिएक्शन होगा और मेरे साथ क्या होगा। मतलब मैं फुल डर गई और फुल डिप्रेशन में थी। फिर एक दिन बस मैंने ना सोच लिया कि मुझे डॉक्टर्स की दवाई से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रिपें भी लगवाई, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगी, मरूँगी, जो भी है, मैं अपना इलाज खुद करूँगी। तो सबसे पहले अपने इलाज में मैंने क्या स्टार्ट किया कि मेरे घर में जो मुझे सलाद की चीज़ें नज़र आती थीं, फल नज़र आता था, मैं उनको काटती थी और वो खाती थी। उसके अलावा मैंने मतलब अभी तक स्टिल मेरी यही रूटीन है कि मैं दिन के वक़्त ये इस तरह के फल लेती हूँ, जो मौसम का फल होता है वो ले लेती हूँ। उसके साथ जो सलाद की चीज़ें होती हैं वो मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ। खजूर वगैरह हो वो डाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह जो कुछ मुझे मिल जाता है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। अगर आप मैंने सैलड की वीडियो देखनी है तो वो अलग से वीडियो बनी है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी डाइट कैसे बनाई, मैंने खुद को कैसे ठीक किया। सबसे पहले मैंने खुद के अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाला, अपने डिप्रेशन को ख़त्म किया कि जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। जो तकलीफ़ मेरी किस्मत में लिखी है वो मुझे मिलनी ही मिलनी है। सबसे पहले जी आप अपने डिप्रेशन को ख़त्म करें, अपनी ये सोच नेगेटिव इसको ख़त्म करें, पॉजिटिव सोचें, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि अपने अल्लाह की जितनी हो सके उतनी इबादत करें। तो खाने में अगर देखा जाए तो खाने में ये है कि ये सैलड बनाएं, इसको खाएं, इससे आपको ताकत मिलेगी, आपके खाने का मुंह का टेस्ट ठीक होगा, आपको मतलब आप फ्रेश फील करेंगे खुद को। ये है, ये लाजमी इंजॉय करें आप, इसको इंजॉय करके आप इस्तेमाल करें। इस किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरी ये है कि आपको अगर कोई परहेज़ी खाना भी मिलता है ना तो उसको भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको इंजॉय करें। इंजॉय करके जिस चीज़ को आप खाएंगे ना वो आपको चीज़ फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ आपको सिर्फ अगर वो सिर्फ एक बीमारी की हालत में आप उसको ऐसे खाएंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ये अपनी चीज़ अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो चीज़ खाएं आप, उसको मैं बार बार यही कहूँगी कि उसको आप चबा के खाएं, चबा के खाएं। जितना आप चबा के खा सकते हैं उतना खाएं। आपका मुंह पहले दिन दर्द करेगा खाने से, लेकिन उसके फ़ायदे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे। तो ये होगी जी हमारा दोपहर का हो गया। ये दोपहर के खाने में आप ले लें। सुबह के खाने में आप पराठा नहीं खाएंगे आप, क्योंकि पराठा जो है वो ऑयली है। आप ऑयल को कंट्रोल करेंगे, ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा पराठा खा लें, 2 दफ़ा खा लें तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा आपके पास जो फ्रूट आपके पास मौजूद है उसका आपने जूस बनाना है। फ्रेश जूस निकाल के वो आप पिएं। डब्बे के जूस को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आपने ख़त्म कर देना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। यानी कि डब्बा जो है वो अपनी ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दें। फ्रेश जूस आप बना के पिएं, दिन में 2 दफ़ा पिएं, कोई नुकसान नहीं इसका, कोई भी नुकसान नहीं आपको। उल्टा आपको ये फ़ायदा है आपके अंदर, जिस्म के अंदर। जूसेस गर्मियों में स्पेशल जो है ना वो मैदे के मसले भी ज़्यादा गर्मियों में ज़ाहिर होते हैं। तो इस तरह से आप जूसेस बना के आप अपनी डेली रूटीन में बनाएं, इनको पिएं, इंजॉय करें इनको। बीमारी को भूल जाएं, दिमाग से निकाल दें कि आपको कोई भी बीमारी है, तो ये आप इंजॉय करें। उसके अलावा जी अंडा, ये अंडा आपने अपनी लाइफ में डेली डेली का 1 अंडा आपने ज़रूर खाना है। बेशक आप सुबह नाश्ते में ले लें,
बेशक आप शाम को ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है। बॉयल एग लें, उसकी जर्दी नहीं खानी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जर्दी ज़रा देर से हज़म होती है। आप सफ़ेदी ले लें, वो खाएं आप। उसके बाद चटनी पुदीने की, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना आपको डेली मिल जाए तो वो ठीक है, डंडी समेत आप खाने के साथ रखें, उसके पत्ते तोड़ के आप खाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको डेली पुदीना नहीं मिल सकता तो आप इस तरह से पुदीना मंगा लें, धनिया ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करके इसको रख लें। इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी, मिर्च आप स्किप करेंगे, वो नहीं डालेंगे इसके अंदर, सिर्फ नमक और पानी वो डाल के इसको ग्राइंड करके आप रख दें फ्रिज के अंदर। ये डेली का 1 चम्मच सुबह नाश्ते में ले लें, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच शाम को खाने के साथ। रोटी आपने लेनी है, रोटी को आपने खाना है तो चबा के खाना है। चावल आपने खाने हैं तो चावल थोड़े ज़्यादा बॉयल करके खाने हैं। उसके बाद आपने वेजिटेबल्स खाने में खानी है, मतलब पका के, तो उसमें जो है आपने ऑयल कम डालना है, मिर्च कम डालनी है। मिर्च को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती मत कीजिएगा। मिर्च को, आपके जिस्म में कुछ मादे ऐसे होते हैं जो मिर्च उनके लिए ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों को मिर्च ख़त्म करती है, उनसे लड़ती है। इसलिए मिर्च अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि मिर्च ना खाने से भी वीकनेस हो जाती है इंसान को। इस तरह से चटनी बना लें, उसको एंजॉय करें। चाहे तो आप एक सब्ज़ मिर्च, इतनी क्वांटिटी के अंदर आप एक सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो खाना है आप खाएं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, हर चीज़ को खाएं, बस दिमाग से ये बीमारियां निकाल दें। शाम को सोने से पहले दूध ले लें, उसको गर्म करें, ऊपर से बलाई उतार दें। दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है ज़िंदगी में डेली का 1 गिलास दूध शाम को लें। उसके अंदर थोड़ा सा गर्म करने के बाद सबकोल का छिलका डालें, 1 चम्मच छिलका डाल लें। उसको जब थोड़ा सा वो फूलना शुरू करे तो उसको आप हिला के आप पी के सो जाएं। खट्टी चीज़ का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी बीमारी को कैसे ख़त्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल